Hello everyone, how all are you? I hope you all are doing well. So today again welcome back to Smart Info class for learning spoken English. तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम पाएंगे लेसन 5. तो पिछले लेसन्स में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कैसे हम एक सेंटेंस को स्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे एक सेंटेंस के ऊपर हम उसको स्ट्रक्ट करके उसके बारे में हम उसको नेगेटिव, उसको इंट्रोगेटिव, उसको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलरेडी वी हैव नोन अबाउट इट, राइट? तो आज हम सीखेंगे क्या लेसन 5 का जो रहेगा वो तो हम सीख गए कि सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए. लेकिन हम क्या सीखने हैं? हमको क्या सीखने हैं? हमको सीखना है स्पोकन इंग्लिश. तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में बातें करना तो जरूरत है ना? ये तो जरूरी है, इसीलिए तो हम इधर है. तो स्पोकन इंग्लिश लर्निंग में हम आज शुरू करेंगे कैसे हम बातें करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक जगह से हमको शुरू तो पहले करना होगा, फिर जाके हम पहुंचेंगे फ्लुएंसी में, है ना? हमारा फ्लुएंसी तब जाके बिल्डअप होगा जब जाके हम शुरू करेंगे, और शुरू करने का जो हिम्मत करेंगे. तो शुरू कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहले ध्यान देना होगा राइटिंग पे. ठीक है, राइटिंग पे हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो राइटिंग है ना, इंग्लिश का जो ग्रामर रिलेटेड राइटिंग है, जिसमें टेंसेस है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है, ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है. तो इसमें क्या है, ये सब लेकर हम एक राइटिंग कवर करते हैं. लेकिन बातें करने के लिए पहले लिसनिंग पे फोकस करना होगा. लिसनिंग, सुनना जरूरी है. Once a wise man said that सुनो समझने के लिए, ना कि उत्तर देने के लिए. वही हमको सुनना है समझने के लिए. हम तो इंग्लिश बाद में बताएंगे, पहले इंग्लिश को समझना चाहिए हमको कि क्या हम बताने जा रहे हैं. उसको हमको समझ आ रहा है, फिर जाके हम समझाएंगे दूसरों को हमारे बातों से कि हम आपको समझा सकते हैं, है ना? तो पहले सुनना जरूरी है. लेकिन सुनेंगे क्या? क्या सुनेंगे? कोई भी इंग्लिश में बोल रहा है वो गलत बोल सकता है, सबको नहीं सुनेंगे. हम इंग्लिश जो सीख रहे हैं ना, इंग्लिश एक ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है? तो हम ट्राई करेंगे फॉलो करने के लिए जो भी ब्रिटिश इंटरव्यूज हो, ठीक है? जो कोई भी इंटरव्यूज हो, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है इंटरव्यूज, ठीक है? और पॉडकास्ट सुन सकते हैं बहुत सारे म्यूजिक ऐप से, जैसे कि स्पॉटिफाई, ठीक है? उसमें से बहुत सारे पॉडकास्ट है जिसमें बहुत सारे इंग्लिश में कन्वर्सेशन है. या फिर बेस्ट होगा, अभी आईपीएल चल रहा है हमारे इंडिया में, कॉमेंट्री सुनो, ठीक है, इंग्लिश में. तो ये मतलब सुनने के बाद तुम्हारे अंदर वो चीज आएगा कि हम कैसे बोलेंगे, उसकी तरह कैसे बोलेंगे. पहला जो हमारे बात है, जो डर होता है हमें इंग्लिश बोलने के लिए, उसको पहले दूर भगाना होगा, ठीक है? तब जाके हम स्पोकन इंग्लिश का पहला स्टेप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है? ये था हमारा स्टेप 1, ठीक है? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है राइटिंग. सुनने के साथ साथ ट्राई करो वो सुनने के बाद तुम कैसे उसको बोल सकते हो, ठीक है? या फिर उसको लिख सकते हो. एक काम करो, कुछ भी तुम सुन रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ट्राई करो, एक टाइम लो, ठीक है, कि इस टाइम पे मैं इसको सुनूंगा. तुम कभी भी सुन सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुम रात में नहीं सुन सकते, दिन में नहीं सुन सकते, कहीं भी सुनो. लेकिन अगर टाइम ले तो 20 मिनट टाइम लो, टाइम लेके उसको सुनो, और जो भी तुम सुन रहे हो उसको लिख लो. फ्लो करके नहीं, जितना तुम लिख सकते हो. वो जो इंटरव्यू में बोल रहा है, कोई भी आदमी अगर इंटरव्यू में कुछ बोल रहा है तो उसको लिख लो. तुरंत एक नोटबुक लो, उसमें लिख लो, ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है. इससे क्या पता चलेगा, तुम उसको सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो. बाद में जाकर देखो वो क्या बोलना चाहता था और तुम क्या लिखे हो, सेम है कि नहीं, है ना? तो इसको लिख लो, लिखने का ट्राई करो, है ना? तो उसके बाद जो होगा, उसके बाद आता है क्या? स्पीकिंग. स्पीकिंग, उसके बाद जाके आता है स्पीकिंग. तुम कैसे बोलोगे? हम लोग ऑलरेडी टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है
वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो उसमें हम जाने हैं कि कैसे एक सेंटेंस को बिल्ड कर सकते हैं हम। उसमें फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम बोले कि मैं बिरयानी खाता हूं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई हैव बिरयानी, ठीक है। अभी इधर हैव क्यों होगा, इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम बाद में समझाएंगे। देखो एक चीज, हैव को लेकर एक कन्वर्सेशन कर लेते हैं, हमें इसको लेकर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हैव क्यों बोलेंगे, ईट क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। ईट, ईट मतलब खाना, ठीक है। ईट खाना, जब ब्रिटिश लोग इधर आए थे, ठीक है, तो ईट मतलब खाना। वो हमारे तरीका जो देखे है ना, हमारा तरीका जो था खाने का, हम हाथ से खाते हैं ऐसे, तो वो लोग देखिएगा कुछ भी खाता है ना, तो एक रोटी भी खाएगा तो वो पोर्क नाइफ से काट के खाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चम्मच से काट के खाएगा, ठीक है। तो वो उन लोगों को मैनर्स को लिए जो खाना होता है वो हैव बोलते थे वो लोग, ठीक है। लेकिन अगर कोई कुत्ता खाता है, कोई जानवर खाता है, उसका खाने का कोई मैनर्स नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग बोलते थे ईट। लेकिन आज भी हम वो चीज पकड़ के बैठे हैं कि हमको ईट ही बोलना है, नहीं, ईट नहीं बोलना है, इसको हैव में कन्वर्ट करना है अभी से, ठीक है। अभी कोई कोई बोलेगा कि हम ईट से ही खुश है, भाई हम सुने हैं ईट बोलते हैं सब लोग, तो ईट हम नहीं बोलेंगे। हम लोग जब सीखेंगे प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम हम बोलते ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। हम कुछ भी पी रहे हैं ना, तो हम बोलते क्या, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, आई ड्रिंक कॉफी, आई ड्रिंक टी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ड्रिंक मतलब पीना, क्या पीना, शराब पीना, दारू पीना, ठीक है। तो वो ब्रिटिश का जो सेंस है, उससे ये चीज पीना होता है, ठीक है, शराब पीना होता है। अगर तुम किसी ब्रिटिश के सामने बोलोगी कि आई ड्रिंक वाटर, तो तुम ऊपर हंस देगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर वो हंस देगा, बोलेगा यू ड्रिंक वाटर, ओह माय गॉड आई ड्रिंक वाइन, समझ आया। तो अभी से क्या बोलना है, ड्रिंक ना बोल के हैव। अगर इसका पास्ट फॉर्म कोई जगह पे यूज करना है तो हैड, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि हैव बोलना है खाना और पीने के लिए। यू कैन यूज टेक ऑल्सो, टेक हम यूज करते हैं, हैव की जगह पे भी यूज करते हैं। कभी कभी हम थोड़ा लाइट खाना और पीना लेते हैं, तो मतलब खाते और पीते, तो टेक यूज कर लेते हैं कभी कभी, इसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो हम जनरली यूज करेंगे हैव, ठीक है। तो ये था हमारा, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं टेंसेस को, मतलब टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस था वो हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। जो भी नहीं देखे हो वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख कर आओ, ठीक है। तो अभी आते हैं स्पीकिंग पे, कैसे हम बोलेंगे। चलो शुरू करते हैं। बोलना चालू करेंगे तो हमारे खुद से लाइफ से जुड़ कर चालू करते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, डेली रूटीन। व्हाट्स आवर डेली रूटीन हियर, वी कैन स्पीक ऑन द टाइम, ओके। क्या करना है, कैसे बोलना है। सबके घर में मिरर है ना, मिरर के सामने खड़े हो जाना है, ठीक है। ऐसे करके खड़े हो जाओ सब, ठीक है, ऐसे करके नहीं, नॉर्मली खड़े हो जाओ। और पोस्चर ध्यान रखना है कि अपना पोस्चर जो है वो सीधा रहे, एकदम एक पैर के ऊपर भर दे के ना रहे, ठीक है, और हाथ ऐसे करके भी ना रहे। नॉर्मली जो पोस्चर है फॉर्मल पोस्चर, उसमें खड़े रहे, ठीक है। तो उसके बाद खड़े रहना है। इसमें क्या करना है, आईने में खुद को देखना है कि कितना चमक रहे हम, ऐसा नहीं, आईने में खुद को देखकर मैनिफेस्टिंग करना है कि उसको सामने जाकर बोलना है जो भी हम बोल रहे। जैसे कि अगर हमको लिखने दिया जाए कि राइट योर डेली रूटीन, राइट योर डेली रूटीन, हम तो लिख देंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगा, ठीक है। तो कोई कोई बोलेगा कि हम डेली रूटीन अगर लिखना होगा तो हम लिख तो पाएंगे, फिर भी मिस्टेक्स होगा, लेकिन बोलने का टाइम बोलेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, एक दो लाइन बोलेंगे फिर तो आ करेंगे, ठीक है। वो ऑब्स्टेकल्स जो है ना उसको दूर भगाना है, बोलना है फ्रिक्वेंटली। क्या करना है, आईने के सामने जाके खड़े होके पहला वर्ड तो निकालो, पहले सब्जेक्ट को थ्रो करो आई, फिर वर्ब को थ्रो करो वेक अप, ऑब्जेक्ट नहीं है अर्ली इन द मॉर्निंग, I wake up early in the morning. Then
I freshen myself, then or after that I take a breakfast or I have a breakfast. We can say like that. Okay, so we have to focus on the speech whatever we are giving, not like that. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इसको पहले लिख लो, नोटबुक में पहले लिख लिए, लिखने के बाद उसको याद कर लिए, याद करके आईने के सामने जाके बोल दिए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम जो कुछ भी है, ठीक है, तुम्हारा वो आईने के सामने जाकर प्रैक्टिस करो। अगर बोल रहा है, मतलब कोई भी टॉपिक लो, मान ले लो कि कंट्री, आवर कंट्री, यू कैन टेक, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। अगर तुमको हिंदी में बोलने दिया जाए तो तुम बोलोगे उसके ऊपर, है ना। वही ट्राई करो, आईने के सामने जाके खुद ऑडियंस बन जाओ खुद का, और खुद का स्टूडेंट बन जाओ। तो क्या होगा, गलतियां नहीं पकड़ना है इसमें। ठीक है, अभी गलतियां का कुछ नहीं है, गलतियां तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमको पता ही नहीं है सही क्या है। तो गलतियां करो, भर के गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको फोकस करना है लिसनिंग में, फिर राइटिंग में, फिर स्पीकिंग में। ठीक है, इससे बेस्ट वे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, मिरर प्रैक्टिसेस, कोई भी टॉपिक ले लो, अभी शुरू कर सकते हो माय डेली रूटीन से। ठीक है, डेली रूटीन इसको ही मतलब 4-5 दिन कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तुम मतलब सुबह जग के, मतलब सुबह उठने के बाद से क्या क्या करते हो, ठीक है, रात को सोने जाने तक उसको पूरा आईने के सामने जाके बोल दो, बार बार जाके बोलो, ताकि फ्लुएंसी बिल्डअप हो। ठीक है, हमको ये टारगेट रखना है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकल सही हुआ नहीं, मतलब हम ग्रामर में एकदम पर्टिकुलर वही चीज बोलेंगे जो सही है, ये चीज नहीं है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है, फ्लुएंसी। हम इंग्लिश में फ्लुएंटली बातें कर सकते, जो तरीके से वही हम फोकस करेंगे। तो ग्रामेटिकल वो जो प्रॉब्लम्स होगा वो बाद में रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन फ्लुएंसी पे हमको बिल्डअप करना है। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। ठीक है, जोर से बोलना है ऑलवेज, कि आस पड़ोस में सबको सुनाई दे। ठीक है, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, बी कॉन्फिडेंट, हम हैं आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, हम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या हमने देखे, प्रैक्टिसेस के लिए पहले लिसनिंग जरूरी है, राइटिंग जरूरी है, स्पीकिंग जरूरी है। इसके बाद भी कुछ है क्या, हाँ इसके बाद भी कुछ है। जब तुम आईने के सामने मिरर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल लो या फिर कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस लो, ठीक है, उसको रखो आईने के सामने, खुद क्या प्रैक्टिस करो, उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करो, कैसा फ्लुएंसी तुम्हारा बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद तुम जाके उसको बाद में सुनो टाइम निकाल के। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा जो फ्लुएंसी जो एक ट्रैकिंग में मिल जाएगा, मतलब ट्रैकिंग मिल जाएगा, तुम्हारा फ्लुएंसी कितना बिल्डअप हो रहा है इसका एक ट्रैक सिस्टम तुमको मिल जाएगा। समझ आया ना। तो ये रहा हमारा जो प्रैक्टिसेस। ठीक है, और भी बाद में बहुत सारे प्रैक्टिसेस रहेंगे, हम आपको बताएंगे इसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ठीक है, अगर पहले वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन जरूर चेक कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।